बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जब हम लोग गंदम की काश्त करते हैं तो बीज को हम लोग बहुत से काश्तकार जो भाई हैं वो दवाई लगाकर नहीं काश्त करते, जिसकी वजह से बाद में जब हमारी फसल तैयारी के करीब पहुंच जाती है उस वक्त हमें मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जो है वो बीज से होने वाली जो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां होती हैं वो हमें देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से हमारी पैदावार जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और हमारा अच्छा खासा नुकसान हो जाता है। और उस वक्त जाकर बहुत से काश्तकार भाई ये सोचते हैं कि काश हमें बीज की काश्त से पहले गंदम की काश्त के वक्त हमें अपने बीज को जहर लगा लेनी चाहिए थी। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात यही करेंगे कि गंदम के बीज को जहर लगाना क्यों जरूरी है और किस तरीके से हमें इस दवाई को गंदम के बीज को लगाना चाहिए। सबसे पहले नाज़रीन, हमारी गंदम की फसल के अंदर मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जो है हमारी फसल के ऊपर अटैक करती है, जिसमें ब्लास्ट वगैरह आ जाती है, इसके बाद कुंगी कांगियारी वगैरह इस तरह की मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां हैं जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाती है, जिसकी वजह से हमारी पैदावार में बहुत ज्यादा कमी जो है वो वाक़या हो जाती है। अगर आप बीज को दवाई लगाकर काश्त नहीं करेंगे तो ये यकीनन बात है कि आपकी फसल के अंदर ये बीमारियां लाजमन तौर पर आपकी फसल के अंदर आएंगी। तो इन बीमारियों की रोकथाम के लिए आपने बीज को दवाई जरूर लगानी है। बीज को दवाई लगाने के लिए आप घुमरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा आप जो है और दवाई मनसूई के नाम से वो आ रही होती है वो भी आप लगा सकते हैं। इसके बाद नया सवेरा की एक पास सीड ट्रीटमेंट है उसको आप लगा सकते हैं। तो अब इसके लगाने का तरीकेकार ये है कि आप 50 किलो या 40 किलो जितना भी आपने बीज इस्तेमाल करना है उस बीज को एक शापर के ऊपर या एक जगह पर फैला दें और जितनी आपने दवाई लगानी है, कहा तो यह जाता है कि आप 2 ml जो दवाई होती है वो आप 1 किलो बीज को आप लगाएं, या आप जो भी दवाई लगा रहे हो उसकी दवाई जो सीड ट्रीटमेंट की बोतल होती है उसके पीछे रिकमेंडेशन लिखी होती है कंपनी की तरफ से, उन रिकमेंडेशन को देखते हुए आपने गंदम की बीज को दवाई जो है वो लगानी है। उसको अच्छे तरीके से पढ़कर आप जो है गंदम के बीज को दवाई लगाएं, उसको हल्की सी हवा लगवाने के बाद उसको आप काश्त कर दें। तो यकीन करें कि आपको बाद में आने वाली जितनी बीमारियां जो गंदम के बीज से आप बीमारियां आती है उनसे आप बच जाएंगे और आपको एक अच्छी खासी पैदावार आप लोग हासिल कर लेंगे। अगर आप गंदम के बीज को दवाई नहीं लगाएंगे तो ये यकीनी बात है कि आपकी पैदावार भी कम होगी और आपको बीमारियां भी बहुत ज्यादा देखने को मिल सकती हैं। पिछले साल भी इसी तरह के मसाइल बहुत ज्यादा देखने को मिले थे कि बहुत से काश्तकारों को बहुत ज्यादा बीमारियों का सामना करना पड़ा था और चंद ऐसे उनमें से काश्तकार थे जिन्हों को कोई भी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ा था। मकसद सिर्फ यही उनका था कि उन्होंने बीज को दवाई लगा के काश्त किया हुआ था और जिन्हें बीमारियां आई हुई थी उन्होंने बीज को दवाई लगा के काश्त नहीं किया था। तो बीज की सीड ट्रीटमेंट आपने लाजमन करनी है। उसके लिए कोई भी आप किसी भी अच्छी कंपनी का सीड ट्रीटमेंट जो होता है उसको आप इस्तेमाल कर लें और आप उसको काश्त कर दें, तब आप जाके बहुत ज़्यादा बीमारियों से आप अपनी फसल को बचा सकते हैं।